नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका रावत स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो दोस्तों, आज है मेरा बर्थडे, तो मुझे अपना प्यार ज़रूर दीजिए। बना रही हूँ चाउमीन। ये है दोस्तों चाउमीन, तो दिखाऊँगी आपको कैसे बनाती हूँ मैं चाउमीन। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे। थोड़ा मोटर चल रही बाहर, आप इग्नोर कीजिए क्योंकि बहुत सारे किराएदार है, तो पानी भी तो चाहिए दोस्तों। तो चाउमीन है और इसके साथ पत्ता गोभी वगैरह लाई मैंने, प्याज वगैरह सब्जी लाई थी मैंने। सबसे पहले दोस्तों पानी रखना है। पानी खूब गर्म हो गया, पानी बहुत गर्म चाहिए इसके लिए, क्योंकि तब जल्दी पक जाता है। अगर ठंडा हो तो बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले पानी गर्म कर रही हूँ, तो आप लोग बने रहे वीडियो पे। अभी मैं कर रही हूँ दोस्तों गोभी और प्याज काटने की तैयारी। तो काटती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने के लिए है नहीं, ऐसे काटती हूँ। तो मिलती हूँ आपको काटने के बाद। पानी भी गर्म हो गया है, अब इस पर तेल भी डालना है और चाउमीन भी डालनी है दोनों। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। डाल रही हूँ दोस्तों चाउमीन। चाउमीन डाल दी और डाल दी दोस्तों मैं इस पर तेल रिफाइंड डाल अच्छे से पकानी होती है। तो मिलती हूँ दोस्तों इसे पकने के बाद। तो अभी इतना ही काटे, तब तक पानी गर्म हो गया था। दोस्तों पक गई है ये। मैं इसे उस डोंगे पे रखती हूँ, जो छाननी होती है उस पे रखती हूँ। मैंने इस पे रख दिया। थोड़ा ठंडे पानी से ऐसे ही अच्छे ठंडे पानी से धोना है थोड़ा, फिर इस पर ऑयल फिर लगाना है, क्योंकि तब चिपकते नहीं है। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है दोस्तों, थोड़ा माफ़ करना। अब लगा रही हूँ दोस्तों इस पर तेल, रिफाइंड लगा रही हूँ, तो ताकि चिपके नहीं। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाती है, फिर ख़राब हो जाती है। तो ये दोस्तों चिपकनी नहीं चाहिए, फिर बेकार हो जाती है। लगा दिए दोस्तों, इस पर तेल भी लगा दिया। अब ये काफ़ी अच्छी हो गई, आप देख सकते हैं चिपक नहीं रही, देख लो। अगर तेल नहीं लगाएंगे और अच्छे से नहीं उबालेंगे सही से, तो ये चिपक जाती है। कुछ इस प्रकार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट मतलब अच्छी लग रही है निकालने में। पहले अगर तेल नहीं लगा तो ये चिपक जाता है ऐसा। अब देखो हम कैसे भी निकाल सकते हैं इसे, एक एक करके, दो दो करके, कैसे भी। तो मैं अच्छे से बता रही हूँ दोस्तों। अभी काट रही हूँ दोस्तों मैं गोभी। तो मुझे इतना अच्छा से तो बनाना आता नहीं, क्योंकि मैं होटल वाली तो हूँ भी। पर जैसे भी आएगा तो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। और आप लोग ऐसे ज़रूर बनाने का ट्राई जरूर करना। थोड़ी बहुत सीखी है मैंने, ज़्यादा तो सीखी नहीं, क्योंकि सीखना चाहिए, हर काम सीखना चाहिए। कभी इमरजेंसी आ जाता है। तो मैं मार्केट का तो खाती नहीं दोस्तों, इसलिए घर पे ही बना रही हूँ। और जो मार्केट में खाता हूँ घर में क्यों बनाए, मार्केट में तो बना बनाया मिलता है, यहाँ तो बनाना पड़ रहा है। इतनी मेहनत लगती है बनाने में, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इतनी मेहनत लगती है। हर काम में मेहनत ही लगती है। तो मेरे को तो खाना है, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। अब जिसको मार्केट में मिल जाता है वो क्यों बनाए, है ना। कर दी दोस्तों मैंने तैयारी। ये है गोभी, ये है प्याज, ये है मिर्च। इस पे अच्छे से वो तेल लगा दिया दोस्तों, तो ख़राब भी नहीं होती है। मैंने कब से उबाल रखी है, अभी मैं मंदिर से अभी आ गई। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसी की ऐसी है, तो आप भी ऐसी ऑयल अच्छे से लगाइए। तो अब दिखाती हूँ दोस्तों आपको बनाने में। अब डालती हूँ दोस्तों इस पे तेल, रिफाइंड डाल दी हूँ। थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि काफ़ी चाउमीन है। तेल गरम होने देती हूँ अच्छे से। डाल दी दोस्तों प्याज हल्का ब्राउन करने हैं, उसके बाद मिर्च डालेंगे और वो भी साथ में ही, कुछ साथ में ही करने फ्राई करेंगे दोनों को। मिर्च भी डाल दी दोस्तों इससे।
तो जिसको भी बनाना है तो आप लोग ज़रूर बनाएं इस तरीके से। इससे गोभी को अच्छे से मिक्स करते हैं, हल्का सा पकने देते हैं इसमें। गोभी भी मैं हल्का ही हो गई दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए गोभी तो हल्का ही पकाते हैं इसके साथ के लिए। तो अब डालूंगी मैं इसमें चाउमीन, फिर डालूंगी सामान। आप वीडियो में बने रहें। डाल दी इस पर चाउमीन, अब डालती हूँ मैं सामान जो पड़ता है। सबसे पहले डालती हूँ दोस्तों मैं अजीनोमोटो से काफ़ी स्वाद आता है। डाल दी दोस्तों मैं सिरका, डाल दी मैं सोया सॉस। अभी थोड़े थोड़े डाल दी, तब देखती हूँ अगर ज़्यादा कम होगा तो फिर कर दूँगी। डाल दी हूँ ग्रीन चिल्ली सॉस। जैसे नमक भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितने जिसको खाना है। अब कर रही हूँ दोस्तों इससे अच्छे से मिक्स, और देख सकते हैं अच्छे से ऐसा करना पड़ता है। मेरे पास कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है दोस्तों, तो ये जल्दी दिखाती हूँ आपको इसे मिक्स करने के बाद। अब मुझे तो अच्छी लग रही है दोस्तों, मैंने थोड़ा टेस्ट की है। तो अपने हिसाब से खाते हैं हर लोग, तो आपको जैसा खाना है, आप मिर्च तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पास ये तो लाल मिर्च तो थी नहीं, तो मैं लाल मिर्च खाती भी नहीं, तो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली। तो ये दोस्तों कुछ इस प्रकार बनी। आपको कैसे लग रही ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये दोस्तों मेरी चाउमीन भी बन के तैयार हो गई है। तो ये है, आपको कैसे लगी है, मैंने सॉस डाल लगा टमाटर केचप। तो आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना। तो ऊपर मकान मालिक को दे के आती हूँ, क्योंकि पड़ोसियों को देना चाहिए। आज मेरा बर्थडे भी है और वो भी देते हैं तो देना चाहिए। काफ़ी दिनों बाद खा रही हूँ दोस्तों चाउमीन। तो मैंने अपने के लिए मार्केट से तो नहीं, दीदी की दुकान है उसकी दुकान से ये मांग के लाई, क्योंकि थाली पे खाने में उतना स्वाद नहीं आता जितना इस पे आता है। तो खाती हूँ दोस्तों, कैसे हो रही दिखाती हूँ आप लोग। दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही, मुझे तो अच्छी लग रही है, काफ़ी टेस्टी हो रही है। और घर की ज़्यादा ही होती है, बाज़ार में पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो लोग। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय दोस्तों। फाइनली दोस्तों मैंने चाउमीन भी निकाल दी है। तो मैंने ये पत्तल पे निकाली है, जो पुड़का होते हैं, मार्केट से लाई हूँ दीदी के यहाँ से। दीदी की दुकान है, हमारे यहाँ की है वो, तो जिसकी बात मैं रोज़ रोज़ करती हूँ। तो ये दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी चाउमीन ज़रूर बताना। और घर वाली चाउमीन अच्छी होती है, मार्केट वाली इतनी अच्छी नहीं होती है।